गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे एक शिष्य को अपने पिता का संदेश मिला। पिता ने उसे घर बुलाया। बिना देर किए शिष्य गुरु के पास पहुंच गया और उसने घर जाने की अनुमति मांगी। गुरु द्वारा अनुमति दे दी गई और अगले दिन शिष्य घर की ओर निकल पड़ा। गर्मी के दिन थे। रास्ते में उसे प्यास लग गई। वह पानी का स्रोत ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगा। रास्ते के किनारे उसे एक कुआं दिखाई पड़ा। उसने कुएं से पानी निकाला और अपनी प्यास बुझाई। उस कुएं का पानी शीतल और मीठा था। शिष्य उसे पीकर तृप्त हो गया। वह आगे बढ़ने को हुआ ही था कि उसके मन में विचार आया, इतना मीठा जल मैंने आज तक कभी नहीं पिया। मुझे गुरुजी के लिए यह जल ले जाना चाहिए। वह भी तो इस मीठे जल का पान करके देखे। यह सोचकर उसने कुएं से जल निकाला और अपने मशक में भरकर वापस गुरुकुल की ओर चल पड़ा। गुरुकुल में उसे देखकर गुरुजी ने चकित होकर पूछा, वत्स तुम इतनी जल्दी लौट आए? शिष्य ने उन्हें अपनी वापसी का कारण बताया और मशक में भरा हुआ जल उनकी ओर बढ़ा दिया। गुरुजी ने वह जल पिया और बोला, वत्स ये तो गंगाजल की तरह है। इसे ग्रहण करके मेरा आत्मा तृप्त हो गया। गुरु के शब्द सुनकर शिष्य प्रसन्न हो गया। उसने पुनः गुरु से आज्ञा ली और अपने घर की ओर निकल गया। शिष्य द्वारा लाया गया मशक गुरुजी के पास ही रखा था। उसमें कुछ जल अभी भी शेष थे। उस शिष्य के जाने के थोड़ी देर बाद गुरुकुल का एक छात्र गुरुजी के पास आया। उसने वह जल पीने की इच्छा जताई तो गुरुजी ने उस मशक से दे दिया। छात्र ने मशक के जल का एक घूंट अपने मुंह में भरा और तुरंत बाहर थूक दिया। वह बोला, गुरुजी ये जल कितना कड़वा है। मैं तो उस शिष्य की आपके द्वारा की गई प्रशंसा सुन इसका स्वाद लेने आया था, क्योंकि अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपने उनकी झूठी प्रशंसा क्यों की। गुरु ने उत्तर दिया, बस हो सकता है कि इस जल में शीतलता और मिठास नहीं है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि इसे लाने वाले के मन में अवश्य है। जब उसने वह जल पिया तो मेरे प्रति मन में उमड़े प्रेम के कारण वह मशक में जल भरकर गुरुकुल वापस लौट आया, ताकि मैं उस जल की मिठास का अनुभव कर सकूं। मैंने भी जब इस जल को ग्रहण किया तो इसका स्वाद मुझे ठीक नहीं लगा, किंतु मैं उस शिष्य के हृदय में उमड़े प्रेम को देखते हुए उसे दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने इस जल की प्रशंसा की। यह भी संभव है कि मशक के साँप न होने के कारण जल का स्वाद बिगड़ गया हो और वह वैसा ना रहा हो जैसे कुएं से निकाले जाते समय था। जो भी हो, मेरे लिए वह मायने नहीं रखता है। जो मायने रखता है वह है उस शिष्य का मेरे प्रति प्रेम। उस प्रेम की मिठास मेरे लिए जल की मिठास से कई अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी भी घटना का सकारात्मक पक्ष देखना चाहिए। नकारात्मक पक्ष देखकर न सिर्फ हम अपना मन मलिन करते हैं, बल्कि दूसरों का भी मन मलिन करते हैं। इसलिए सदा अच्छाई पर ध्यान दें।